फॉर्मूला मतलब कब कौन सा फॉर्मूला यूज करने का वो सब। मैं अभी ये समझाऊंगा, मैंने ये तो जस्ट अभी वापस लूंगा मैं, ओके नीला सर। टेंशन मत लो, ये मुझे लेना है फिर से। हाँ ये मुझे लेना है, तो मैं चीजें समझाऊँ, क्लियर करूँ सर, अलाउ क्लियर। ओके चलो स्टार्ट करते हाँ हैं। सर। देखो आज का टॉपिक है वाटर इमेज। वाटर इमेज मतलब मिरर इमेज और वाटर इमेज और क्लॉक है। तो क्लॉक वाला और ये और वाटर इमेज तो नहीं कर पाएंगे हम, कंफ्यूजन हो जाएगा। मिरर इमेज और ओके क्लॉक सर। वाला यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे मिरर इमेज, वाटर इमेज और क्लॉक इमेज को तीनों को मिला के एसएससी और रेलवे में 2 से 3 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बेस पढ़ेंगे। बेस एग्जैक्टली है क्या, मैं आपको समझाता हूँ, देख लो। मिरर इमेज की बात चल रही है, अगर बेस की बात करूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ठीक है। ये हो गया, ये क्या होता है, इसे क्या कहते हैं सर इसे अल्फाबेट लेटर्स। अरे बताओ। देखो यहाँ पे ये समझा रहा हूं मैं, क्यों समझा रहा हूं इसको मैं, पहले आप बात को समझो। वाटर इमेज क्या होता है, मतलब मिरर इमेज क्या होता है, मैं बता देता हूँ। मिरर इमेज ये होता है, फॉर एग्जांपल सपोज करो कि कोई बंदा है, यहाँ पे एक लड़का है, उसने यहाँ पे हैंड रखा है अपना और यहाँ पे खड़ा है। तो एक बात का ध्यान दो आप, ये हैंड नीचे उसका, ठीक है। इस बात का ध्यान दो, मिरर में कभी भी लेफ्ट की चीज ऑलवेज राइट बन जाती है और राइट की चीज क्या बन जाती है, लेफ्ट बन जाती है। ये कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। ये लड़का है, यहाँ पे हैंड लेके खड़ा है। तो एक बात बताओ मुझे, बात को समझो। ये अभी मेरा फिलहाल लेफ्ट हैंड तो यही है ना, और राइट हाँ हैंड ये है, सर। बरोबर। तो देखो राइट की चीज मैंने क्या बोली थी, राइट की चीज लेफ्ट हो जाएगी। तो ये जिसका हैंड है वो ऐसा हो जाएगा कि नहीं, ये राइट की चीज ये लेफ्ट में आई कि नहीं, फिर इसका बॉडी आएगा, ये हेड हो गया, ये पैर हो गया, ऐसा हो गया। मतलब आप समझो बात को, यहाँ पे समझो, मैं आपको बहुत ही स्लोली समझाऊंगा, यहाँ पे समझो बात को। ये चीज है फिलहाल, इस साइड से मैं बात कर रहा हूँ, इस साइड की। ये इसका जो हाथ है वो मेरे राइट हैंड में है या नहीं है, समझाओ, बताओ। इसका जो हाथ है, देखो ये मेरा हाथ है, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, यस ठीक है। यस सर। तो इसका जो ये हैंड है, ये मेरे राइट हैंड में आ रहा है कि नहीं, और हाँ इसका सर, ये हैंड मेरे कुछ लेफ्ट समझा हैंड में आ नहीं रहा है मेरे कि को नहीं, सर। नहीं यस समझा, सर, Okay. नहीं समझ रहा है, नहीं समझ सर, रहे हैं सर। फिर से एक बार बताओ ना सर प्लीज। ओके रुक जाओ, अभी देखो, ये है मिरर, ओके सर। ठीक है, ये है मिरर। हमारा मिरर का रूल क्या है, लेफ्ट वाली चीज राइट में आ जाती है और राइट वाली चीज लेफ्ट बन जाती है। अब बात को समझो, आप सपोज करो यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, ये मिरर है, मैं कैमरा में हूँ, ये हैंड देखो मेरा, पहले कौन सा आ रहा है, मैं आ रहा हूँ या मेरा हैंड पहले आ रहा है, मैं आ रहा हूँ कि मेरा हैंड पहले आ रहा है, बताओ। हैंड पहले आ रहा है। हैंड पहले आ रहा है, तो मिरर में भी हैंड पहले आ रहा है। हैंड पहले आ रहा है, तो मिरर में भी जो चीज उसके सामने होती है ना वो पहले रिफ्लेक्ट करता है, समझो बात को। ये मैं सपोज करो इमेज ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने स्टार दे दिया, यहाँ पे मैंने 0 दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये वाला दे दिया, और यहाँ पे मान लो हैशटैग दे दिया। अब बात को समझो, अब ये स्टार जो है ये कौन से, फिलहाल ये जो इमेज है वो मेरे कौन से डायरेक्शन में, ये जो कलर किया हुआ राउंड है वो मेरे राइट में है कि नहीं, मुझे बताओ। हाँ सर, तो वो लेफ्ट हो जाएगा। ये मेरे लेफ्ट में है कि नहीं, ये बताओ। यस हाँ देखो ना, सर। दिख रहा है यहाँ पे, ये मेरा लेफ्ट हैंड, ये हाँ साइड सर। में आ रहा है, ठीक है, इतना क्लियर है सबको। यस। यस सर, अब मैंने क्या हाँ। कहा था, राइट की चीजें लेफ्ट बन जाएंगी और लेफ्ट की चीजें राइट बन जाएंगी, ठीक है। अब बात को समझो यहाँ पे,
ये है राइट वाली चीजें, ये राइट वाली चीजें है ना। अब यहाँ पे आ जाऊंगा अगर मैं, तो ये मेरा लेफ्ट होगा ना, और ये मेरा राइट होगा। Yes. हाँ सर। तो ये ले लो रिफ्लेक्शन, यही रिफ्लेक्शन होगा। हाँ सर। समझे आपको? देखो राइट की जो चीजें थी वो यहाँ पे लेफ्ट बन गई, और लेफ्ट की जो चीजें थी वो यहाँ पे राइट बन गई ना। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे हैंड रखूं तो हाँ ये सर। मेरा लेफ्ट हो गया, ये मेरा राइट हो गया। दिख रहा है यहाँ पे? क्लियर? हाँ सर। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes हाँ sir, सर, समझ रहा है। इसमें समझा कि जो चीज पहले दिखती है वो पहले रिफ्लेक्ट होती है। जो चीज पहले दिखती है वो पहले रिफ्लेक्ट करता है। सपोज करो यहाँ पे नील खड़ा है, मैं नील, आप माइंड मत करना, मैं परफेक्ट नहीं नहीं बना सर, नहीं नहीं सकता। नहीं 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 सर। हाँ, मैं आप परफेक्ट बॉडी नहीं बना पाएगा। यहाँ पे देख लो, ठीक है? ओके सर, कुछ यहाँ नहीं। पे नील खड़ा है, और सपोज करो कोई एक छोटा बच्चा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है? ये है मिरर। तो पहले कौन रिफ्लेक्ट होगा? नील रिफ्लेक्ट होगा या नील। बच्चा रिफ्लेक्ट होगा? नील नील रिफ्लेक्ट होगा। नील पहले रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है? उसके बाद वो बच्चा रिफ्लेक्ट होगा। अब आपको समझ में आया कि जो चीज यहाँ पे नजदीक होती है वो पहले रिफ्लेक्ट होती है, और दूर की चीज दूर रिफ्लेक्ट होती है। समझ में आया बात? हाँ Yes सर। sir. अब इसको हम लोग अगर लैंग्वेज में देखा जाए तो राइट की चीज लेफ्ट हो गई और लेफ्ट वाली चीज राइट हो गई। ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका बताऊं कैसे मैं कैसे सॉल्व करता हूँ? मेरा तरीका बताता हूँ। मेरा सॉल्व करने का तरीका ऐसा है, मैं फिंगर रखता हूँ यहाँ पे, ये मेरा लेफ्ट है, देखो ये लेफ्ट हुआ कि नहीं मेरे साइड में? हाँ सर। राइट हुआ कि नहीं? देखो यहाँ पे मैं राइट लेफ्ट लिख देता हूँ, ये लेफ्ट लिख देता हूँ। लेफ्ट दिख रहा है? हाँ सर। और वो राइट राइट है। दिख रहा है? राइट हाँ दिख रहा है सर। यहाँ पे? आर दिख रहा है ना यहाँ पे? हाँ सर। सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोले बताइए। हाँ सर, Yes सबको दिख sir, रहा है। दिख रहा है। देखो ये लेफ्ट है, ये राइट है। अगर मैं इसको मिरर में इमेज में कन्वर्ट करता हूँ तो देखो तो लेफ्ट मेरा क्या बन गया? पीछे का है लेफ्ट, और राइट आपका Left। आगे आया। तो ये क्या हो गया? राइट हो गया ना? ये राइट हो गया। और ये राइट क्या बन गया? लेफ्ट बन गया लेफ्ट ना? हो गया, लेफ्ट हो गया। ये तीसरा तरीका है टैकल करने का। पहला तरीका क्या है? जो चीज नजदीक में है उसको नजदीक में देखो, जो चीज दूर है उसको दूर में देखो, पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर आपको देखना लेफ्ट राइट से इजी पड़ता है तो आप क्या करो, जो राइट की चीज है वो लेफ्ट हो जाएगी और जो लेफ्ट की चीज है वो राइट हो जाएगी। तीसरा हमारा देसी जुगाड़ है, इसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर दो, समझ में आ जाएगा। मतलब ये चीज ऐसा रिफ्लेक्ट होगी। समझ में आया बात को? समझ गए कि नहीं समझे? यहाँ तक बताओ। Yes sir, clear है, clear. हाँ सर, पूरा क्लियर क्लियर हो है? गया। बाकी लोगों को क्लियर है कि नहीं? हाँ सर, Yes. क्लियर है, पूरा क्लियर है सर। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इसके टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो मिरर इमेज में अल्फा में ओनली अल्फा का दिया रहता है, या तो फिर न्यूमेरिक देगा, या तो अल्फा न्यूमेरिक दोनों देगा, या तो इमेज देगा। इमेज मतलब आपको एक ऐसा इमेज देगा, उसका मिरर रिफ्लेक्ट करना है। मिरर रिफ्लेक्ट देखो कैसे तरीके से पूछा जाता है। या तो आपको ऐसा ड्राइंग दिया होगा, ऐसा जो भी ड्राइंग दिया होगा, इस साइड का मिरर इमेज निकालना होगा, ये साइड का, या तो आपको ये साइड का मिरर इमेज निकालना होता है। ये भी होता है, मतलब इसको फिर ऐसे ट्विस्ट करो, समझ गए ना? मतलब ये चीज नजदीक होगी तो इसको नजदीक में डालो, ये दूर होगी तो दूर में डालो। तो यहाँ का मिरर इमेज भी पूछता, और ऊपर का भी मिरर इमेज पूछता है। तो बातों को ध्यान में रखो। मिरर इमेज सॉल्व करते वक्त एक ही बात ध्यान में रखना है, जो चीज नजदीक है वो मिरर इमेज के रिफ्लेक्ट में भी नजदीक ही दिखेगा। क्लियर है सबको? हाँ सर, जो Yes चीज sir. नजदीक है वो नजदीक से रिफ्लेक्शन होएगा उसका। अगर आपको मैम पेज पढ़ के दो ना मुझे, मैं आपको और भी डिटेल में समझाता हूँ। सो हाँ हाँ बोलिए ना। तो ये जो वेंसडे को मॉर्निंग में लेक्चर हुआ था वही है क्या ये? जी जी वही जो है। जिसका वाटर, मैंने रिकॉर्डिंग देखा था। ये मॉर्निंग में ये हुआ था, वाटर इमेज हुआ था। इसके पहले जो हुआ था वो मिरर इमेज है, वही मैं ले रहा हूँ शाम को। ये शाम के बच्चे लोग को भी वही देना पड़ेगा ना। मॉर्निंग के बैच अलग होता है, शाम का बैच अलग होता है ना, तो साथ में लेके नहीं चलना नहीं, पड़ेगा। मैंने मॉर्निंग का भी अटेंड नहीं किया था, बट हाँ। ये मेरे को लाइक लग रहा है मैंने वो जो रिकॉर्डिंग लेक्चर देखा था वैसा ही है ये। आप वही तो- सिखा रहे शायद। तो नहीं फिर सर, वो हाँ, मिरर ये इमेज वेडनेसडे सिखाया मॉर्निंग था, को हुआ लेकिन था। आप वाटर इमेज सिखा रहे हो ना? मैं नहीं, अभी mirror image नहीं, सिखा रहा हूँ। नहीं। कर रहे हैं, mirror image वाटर सिखा रहा इमेज हूँ। अलग है। वाटर इमेज अलग होता है, मिरर इमेज अलग होता है।
वाटर उस तो दिन अभी जो आप- हुआ था, उस दिन मिरर आपने सिखाया था और क्लॉक सिखाया मिरर, था, तो हाँ अभी तक हाँ, हाँ। वाटर इमेज नहीं हुआ है ना? वहाँ वाटर इमेज नहीं हुआ है। पहले मैं मिरर सिखा दूंगा, फिर क्लॉक सिखाऊंगा, उसके बाद वाटर इमेज सिखाऊंगा। मतलब आज के लेक्चर में ये नहीं होगा अपना? ओनली मिरर इमेज होगा, ओनली मिरर इमेज और क्लॉक होगा, क्लॉक तो इमेज। सर मैं लीव हो जाऊँ क्या? हाँ पूरा हाँ, कोई बात नहीं, आपने आज किया है, कोई बात नहीं। ओके सर। देखो मैं आपको और भी अच्छे तरीके से समझाता हूँ। अगर मुझे ना इस साइड का इमेज निकालना है, मैम शीतल मैम, यहाँ पे देखो, ये है ड्राइंग, ये हाँ आपका सर, कौन सा साइड में आया? ये अपना लेफ्ट साइड पे आया सर, और वो ये साइड सारा कौन सा साइड है? राइट। राइट साइड में, Right. स्टार राइट साइड में है। हाँ, अगर Yes, मैं yes. इसको मिरर इमेज करता हूँ, मैम पकड़ो इसको। तो पहले स्टार दिखेगा सर। हाँ मैं इसका डेमो भी देता हूँ, इधर पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। क्या दिख रहा है? सो पहले स्टार Star दिख रहा दिख रहा है, है फिलहाल, उसके बाद लाइंस दिख रहा है। line. बस वही समझाना था मुझे, समझ में आया? Yes, हाँ sir. सर। ठीक है। अगर इसी चीज को मैं अगर अगर पेपर फोल्डिंग करता हूँ, देखो यहाँ पे ये पेपर है, आपने देख लिया स्टार पहले आया था और लाइन बाद में आया था, हाँ बरोबर सर। ना? हाँ sir. इसको अगर रिफ्लेक्ट करता हूँ मैं, उल्टा पेपर फोल्डिंग किया तो देखो लाइन स्टार पहले आया, लाइन बाद में आया, आया कि नहीं आया? हाँ सर। वही Yes, चीज sir. आपने Yes, देखा था। yes, sir. पर सर मिरर से ज्यादा समझता है, ऐसा पीछे फोल्डिंग करने से ज्यादा नहीं समझता इतना। लेकिन मिरर से समझा, आपको क्लियर हुआ? हाँ सर। चलो अब मैं ना आपको मैं बेस बताता हूँ मिरर का। हम लोग अल्फा से जाएंगे, अल्फा से बात करेंगे। देखते हैं यहाँ पे ए दिया है, बी सी डी ई एफ जी। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। वो small और capital mix क्यों किया है? वो कैपिटल लिखने की आदत पड़ गई है ना, हो जाता है। चलो अभी इसी चीज को हम लोग कैपिटल में लिखेंगे। हमारा रूल क्या है? हमारा रूल ये है कि आपने हिलाया क्या मैम? हमारा रूल ये है, लेफ्ट क्या हो जाता है? Right. राइट। और राइट क्या होता है? Left. किस में होता है? मिरर में। Yes, sir. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो कैसे इसको लिखना है। ए लिखा हुआ है ना, ये देखो बड़ा ए बनाता हूँ, ए लिखा है कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर। मैंने क्या कहा था, जो चीज नजदीक हो उसको नजदीक से उठाओ। ये पॉइंट से स्टार्ट करो, चाहे इधर से स्टार्ट करो, दोनों बात एक ही है। ये पॉइंट से उठाओ और ये पॉइंट से नजदीक की चीज नजदीक में ही आएगी ना। ये पॉइंट स्टार्ट करो और लिखो ए। क्या ए का रिफ्लेक्शन ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, बताओ आया कि हाँ, नहीं आया? सर। पहले ये बताओ, समझ में आया कैसे Yes, बताया sir. मैंने? ये पॉइंट से स्टार्ट करो, जो नजदीक की चीजें मैंने नजदीक में ली, फिर मैंने क्या किया, जैसे ही वो मुड़ रहा है ना वैसे ही मुड़ाते हुए चलेंगे और यहाँ पे डालेंगे ए आ गया। तो यहाँ पे ले लो ए आ गया, समझ जाना ए का थोड़ा उल्टा हो रहा है। ठीक है, अब बी का देखो, बी का देखो यहाँ पे, बी यहाँ पे दिया है। अगर इसका मिरर इमेज की बात करूं तो ये देखो, ये लाइन जो है वो लास्ट में है Yes, ना, sir. यस सर। तो इसको भी लास्ट में लो। और ये जो गोला है ये मीन्स फर्स्ट है ना, पहले आया है, तो मिरर डी रिफ्लेक्शन भी क्या आएगा। करेगा? ये पहले शो करेगा। क्लियर हो गया? Yes, हाँ sir. सर।
अभी देखो यहाँ पे सी दिया है, हेलो इसका मिरर इमेज कैसे बनाओगे? तो कहीं से भी लो, इसको उठाओ ये पॉइंट से और इस पॉइंट से उल्टा कर दो, सी बनेगा कि यस नहीं? सर। यस सर। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करते, दूसरा तरीका, ए दिया है, इसको रिफ्लेक्ट करो ऐसा, इसका आदत डालो, फिंगर का आदत डालो, पेपर जल्दी इजी होगा। अभी देखो यहाँ पे सी दिया है, इसको रिफ्लेक्ट करो, इमेजिन करो यहाँ पे हो रहा है कि नहीं? हाँ देखो सर हो रहा है। ए दिया है, यहाँ पे ए हो रहा है ना, बी का देखो यहाँ पे पकड़ो, इसको उठाओ ऐसे पुट करो, देखो बी ये वाला दांडी जो है, इससे दांडी पे मतलब जो है यहाँ पे फिंगर रखोगे आप, तो अगर आप ऐसा रिफ्लेक्ट करोगे तो आपको इतना समझ में आया कि जो स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन वो साइड आएगा, समझ रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो डी दिया है, अभी डी देखो यहाँ पे जो लाइनिंग है स्ट्रेट लाइन, अगर वो नजदीक में है तो आपके मिरर इमेज में वो भी नजदीक हो जाएगा ना, फिर गोला आएगा। यस सर। ठीक है, अभी यहाँ पे ई दिया है, अब नजदीक वाला क्या चीज है? ये हाँ, डॉट सर। है, देखो यहाँ पे इसको भी ले लो, ई बन गया कि नहीं? सर मैंने बना दिया है सब। वेरी गुड। यहाँ पे एफ दिया है, तो इसको भी ऐसे रिफ्लेक्ट करो, एफ बना कि नहीं? अच्छा ये बताओ सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले यस ये सर बताओ, हो रहा है। यस सर हो रहा है। कंफर्म हो रहा है ना? ओके, यहाँ पे जी दिया है, हाँ हाँ बोलिए 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 ना सर। क्लियर है ना सबको? यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे जी दिया है, देखो ये लाइनिंग आप देख रहे हो यहाँ पे 9 वाला लाइनिंग दिख रहा हाँ है? सर। सर वो जी ये देखो लाइनिंग side आ नजदीक में है जाएगा। ना, ये लाइन नजदीक में है ना, हाँ सर। तो ये वाला लाइन ऐसे हो जाएगा ना, नजदीक में वाला लाइन नजदीक में ही होगा ना? हाँ। अभी इसको देखो ऐसा रिफ्लेक्ट करो, ऐसा फिंगर रखो, फिंगर से आपको ये समझ में आएगा कि जो मेरा थंब है वो थंब वाले पॉइंट इधर जाएगा तो टर्निंग उसका चेंज होता है, देखो ना टर्न चेंज होता है। मेरा थंब का पॉइंट, मैं फिंगर यहाँ पे ट्विस्ट करता हूँ, अगर देखो यहाँ पे आएगा ना पॉइंट, दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ये आपको समझाने के लिए है, सेम थिंग आपको ऐसे भी करना है। ये मैं बना के दूं कि आप करोगे? सर बना के दो ना, क्योंकि वो उधर कंफ्यूजन होएगा सर, क्योंकि इधर कंफ्यूजन होगा, देखो ए वाला ए बना का के दो। ए वाला ए होगा एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं क्या हम लोग? नो सर। बताओ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे बी का स्ट्रेट लाइन दिया है लास्ट में, तो ये भी तो क्या लास्ट में होगा ना, तो बी बन जाएगा ऐसा। हाँ सर। जो चीज दूर है ये स्ट्रेट लाइन, वो चीज वहां पे भी दूर ही बनेगी, और यहाँ पे जो नजदीक है ए और वो एच क्या एज इट इज बनेगा? रहेगी सर। ए और एच एज इट इज। एच भी एज इट इज होगा, आई भी एज इट इज होगा, उसके बाद अगर हम आई की बात करें तो आई भी एज इट इज होगा। अब देखो यहाँ पे सी को दिया है, सी एज इट इज है, जो हमने सीखा था वही होगा ना? हाँ सर ये सेम है बाकी सब। सेम होगा। ठीक है, अब डी का देखो, डी जो दिया है यहाँ पे डी, स्ट्रेट लाइन किधर है? लास्ट में है ना? स्ट्रेट लाइन लास्ट में है ना, मतलब हाँ मेरे सर। लेफ्ट साइड में है ना, हाँ सर। तो लेफ्ट चीज क्या बन जाती है? वो साइड जाने के बाद राइट। राइट बन जाती है, तो स्ट्रेट लाइन ले लो यहाँ पे राइट में, और फिर डी को यहाँ पे प्लेस कर दो। बना कि नहीं बना? हाँ सर बना। अभी ई का देखो, ये स्ट्रेट लाइन दिया है लेफ्ट में, तो वो साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा? वो राइट में आ जाएगा, और बाकी की चीजें क्या हो जाएंगी? लेफ्ट हो जाएंगी। लेफ्ट। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। यस सर। अगर एफ की बात करूं, यहाँ पे एफ दिया है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन अगर मेरे लेफ्ट साइड में है तो वहां पे जाने के बाद क्या हो जाएगा? राइट। और ये स्ट्रेट लाइन का वो राइट वाली चीज लेफ्ट में कर दी है, रिफ्लेक्शन आया हाँ नहीं? सर। मैम क्लियर हो रहा है कि कंफर्म आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, अभी जी को देखो, अब जी को कैसे बनाओगे? अभी यहाँ पे देखो आप, जी को ऐसा राउंड किया, ये राउंड कहाँ से? ये राउंड ये मेरे लेफ्ट साइड में है, तो वो उधर जाने के बाद क्या बनेगा? राइट ही बनेगा हाँ ना? सर। हाँ सर। जैसे ये मान लो सी का कैसे किया था हमने, वैसे किया था ना सी का, तो जी में भी तो ये थोड़ा सा सी का पार्ट आ रहा है ना? यस सर। हाँ सर। क्लियर हुआ सबको यहाँ हाँ तक? सर। रब कर दूं? हाँ यस सर। सर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? मुझे बताओ। अंकुर, हर्ष, कोमल, नो सर। डाउट है क्या? अमित, नो बाकी सर। लोग बताइए। नील ने बता दिया, कोई डाउट है? क्लियर है ना? पक्का हाँ क्लियर है क्लियर ना? है सर। हाँ सर क्लियर है। ओके।
यस सर। चलो अब नंबरिंग की बात करते हैं। देखो नंबर की ये हो गया तो अल्फाबेट। अब नंबर की बात करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 दिख रहा है। 0 दिख रहा है आपको? 9 तक नंबर दिख रहे हैं? शो कर रहा है क्या नंबर? ठीक है। अभी आप लोग इसको बनाने का कोशिश करो, देखो बन रहा है क्या। लेफ्ट की चीज राइट में प्लेस करो और राइट की चीज लेफ्ट में प्लेस करो, बनाओ। हो गए सर। वेरी गुड अमित, वेरी गुड। तो बनाओ। हो गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ 1 बरोबर है, सही है। लेफ्ट का चीज राइट कर दिया ना आपने। हाँ हाँ बरोबर। हो गया सर। वेरी गुड नील। बाकी लोग का? Done, sir. Done. वेरी गुड मैम, वेरी गुड। और बाकी लोग का हुआ? डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस सर। चलो मैं बताऊं यहाँ पे, सभी लोग का हो गया। मैं बताऊं यहाँ पे मैम कैसे लिखा? हाँ सर बताओ सर। 1 2 3 वेरी गुड, सही जा रहे हो। वेरी गुड। यहाँ पे देख लो, 0 में कोई चेंजेस होगा क्या? 0 एज इट इज होगा ना? हाँ 0 और ना 0 और 8 ऐसे एज इट इज आएगा सर। एज इट इज होगा। ठीक है, 8 भी एज इट इज ले लो, एज इट इज होगा। ठीक है। अभी 1 में देखो आप, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो राइट है ना? हाँ राइट सर वो हुआ ना? लेफ्ट में चला जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। और ये 1 ऐसा बनेगा। और जो ये जो लाइनिंग है वो लेफ्ट है, तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 1 का रिफ्लेक्शन ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ, बताइए स्टूडेंट। हाँ सर बराबर है सर। ठीक है। अभी देखो 2 का यहाँ पे देखो, ये पॉइंट ये है 2 का ये पॉइंट देखो, ये सॉरी ये पॉइंट देखो, ये इजी पड़ेगा। ये लेफ्ट में है ना? ये पॉइंट हाँ लेफ्ट सर। में है ना? तो वहां पे जाने के हाँ बाद क्या बनेगा? राइट। राइट हो जाएगा। ऐसे ही बनेगा ना? हाँ सर। ये जो लेफ्ट में है वहां पे जाने के बाद राइट हो गया ना? फिर मैंने ऐसे टर्न किया और ये चीज को, और ये जो था पॉइंट यहाँ पे आया कि नहीं? बताओ। हाँ राइट। सर। और 3 जो है यहाँ पे देखो, 3 जो है ये चीज क्या है? बताओ जरा, ये पॉइंट क्या है? लेफ्ट है ना? हाँ तो ये सर पॉइंट उधर जाने के बाद राइट हो जाएगा कि नहीं? राइट हो जाएगा। हाँ सर। अनिकेत प्लीज म्यूट करो, आपके घर का आवाज हो रहा है। अनिकेत संबरकर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? 3 हेलो। का यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, ये देखो 4 है। हेलो। हाँ बोलो ना नील। हाँ सर आवाज नहीं आ रहा था इसलिए हेलो किया सर। ओके ओके, अभी आ रहा है आवाज? हाँ सर। देखो ये 4 है। ये वाला पार्ट बताओ क्या है? राइट है कि लेफ्ट है? सर ये वाला पार्ट लेफ्ट है। लेफ्ट है, तो वहां पे जाने के बाद क्या बन जाएगा? राइट हो जाएगा। राइट। 4 का रिफ्लेक्शन ऐसी होगा ना? हाँ होगा कि सर। नहीं? ठीक हाँ है। यस सर। यस। 5 का देख लो, ये है, तो यहाँ पे जाने के बाद 5 ऐसे बनेगा ना? क्या सबका हाँ 5 ऐसे सर। बना था? हाँ और सर। 6 का ऐसे बनेगा, 7 हाँ का सर ऐसे बनेगा और 9 का ऐसे बनेगा। यहाँ सेम तक बना क्लियर है सर। सबको? सेम सेम बनना बना है? सर। मैम आपका हाँ भी सर। सेम है, कोई मिस्टेक? वेरी गुड। सबका सेम बना था? समझ में नहीं आया ऐसा कुछ है कोई? नहीं सर सेम बना है। चलो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करो। ट्राई करो, मैं क्वेश्चन देता हूँ, 1 मिनट। ऑप्शन दे रहा हूँ।
सर हो गया मेरा सर। हो गया नील, वेरी गुड। हाँ बाकी लोग का हो जाने दो। हो गया आपका? हो गया बना सर। लिया आपने? वेरी गुड वेरी गुड। क्या बना तो? यहाँ पे z पहले कैसे आएगा मैम? नजदीक का चीज क्या a है ना, तो a नजदीक में आएगा ना। हो गया मैम? सर फर्स्ट ऑप्शन आएगा वो सर। फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन सर है क्या? फर्स्ट वाला, नहीं नहीं फर्स्ट सर, ऑप्शन। फर्स्ट है हाँ। बाकी लोग का कोई ऑप्शन बताओ, सभी लोग फर्स्ट के साथ जा रहे हैं क्या? फर्स्ट है। हाँ ये सर, बाकी लोग, फर्स्ट सर। बाकी लोग बताइए। फोर्थ, फर्स्ट फोर्थ किसने बताया? नाम बताइए। सर्वेश। सर्वेश। ओके, सर्वेश का फोर्थ आ रहा है। आपका फोर्थ आ रहा है। आपका नाम पल्लवी है ना? थर्ड किसका आया? प्रियंका। प्रियंका मैम क्या है आपका ऑप्शन? बताइए क्या आया? प्रियंका मैम कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन। आवाज नहीं आ रहा, बाकी क्या बोल रही है? कुछ सुनाई दे रहा है क्या? कोई बताएगा? मैम वो फोर्थ ऑप्शन बोल रही है मैम। फोर्थ ऑप्शन। ओके 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 ओके, सर ठीक है। बाकी लोग का बताओ क्या आंसर आ रहा है? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। सभी लोग फोर्थ के साथ जा रहे हैं। चलो नहीं, देखते फर्स्ट हैं। फर्स्ट सर। नहीं सर, फर्स्ट। फर्स्ट। सर मैं नहीं फर्स्ट नहीं, के साथ हूँ सर। हाँ 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 हाँ, बाकी लोग फर्स्ट है, ये कुछ लोग हैं जो फोर्थ के साथ जा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट वाला आंसर राइट है, फोर्थ वाला आंसर रॉन्ग। बताता हूँ कैसे, यहाँ पे समझो बात को। बाकी लोग फोर्थ के साथ गए, वो यहाँ पे जेड में कंफ्यूजन हो गए। मैं समझाता हूँ कैसे, एक मिनट रुको। यही तो ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो, इसका रिफ्लेक्शन बनाते हैं हम लोग। इसका रिफ्लेक्शन बनाते हैं। पहले हम लोग रिफ्लेक्शन बनाने से पहले हम क्या करेंगे कि ना ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। तो मैंने क्या बोला था, जेब्रा का अगर हम लोग को मिरर इमेज निकालना है तो जो चीज नजदीक में होती है वो पहले आती है कि नहीं आती है? बताइए। हाँ सर। तो ए तो पहले ही आएगा ना, तो सब में देखो ए है क्या? हाँ सर सब ए में है ए है, सब में। ठीक हाँ है। आर पी उसके बाद आएगा, सब में देखो आर है क्या? हाँ सर है सब क्या? में आ रहे। बट यहाँ पे देखो ये बट आर सर उल्टा हुआ है क्या? अलग है, अलग है। सेकंड ऑप्शन में आर उल्टा हाँ हुआ है क्या? क्योंकि आर जगह रिफ्लेक्ट करेगा, तो मैंने क्या बोला था, जो लेफ्ट की आर होगी वो क्या बन जाएगा? राइट बन जाएगा ना, और राइट की जो आर होगी हाँ लेफ्ट सर। बन जाएगा। यही हाँ बताया था सर। ना मैंने, ऐसे ही होगा ना? तो स्टूडेंट्स ये बताओ, सेकेंड ऑप्शन में आर सीधा दी है, तो क्या ये आंसर हो सकता है क्या? नहीं हो नहीं सकता। होगा। सेकंड ऑप्शन एलिमेंट हो जाएगा सर। एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे देखो, सब में आर उल्टा दिया। अब देखो तीसरा क्या हो गया, बी। तो बी जो होना चाहिए ना, क्या सब में बी होना चाहिए? क्या सब में बी दिया है क्या? पहले देखो। और ये वाले बी को देखो, यहाँ पे तो एज इट इज लिख दिया ना इसने। तो एज इट इज मिरर में तो होता नहीं है, अपोजिट होता है ना। हाँ सर। तो ये एज इट इज लिख दिया। यहाँ का जो बी लिखा हुआ है यहाँ पे उतार दिया उसने, जैसे आर का इससे यहाँ पे कैसे उतार दिया, एज इट इज उतार दिया। तो ये बी, तो ये क्या हो सकता है क्या ऑप्शन हमारा? नहीं सर। नहीं होगा। ठीक है, अब ई की बात करते हैं। ई देखो यहाँ पे सब ने उल्टा दिया है, क्योंकि चौथा जो होगा वो ई ही होगा, बरोबर कि नहीं? अब जेड का देखो, जेड को उल्टा लिखना है। जब जेड हम लिखते हैं तो ये पॉइंट हमारा कौन सा है? ये पॉइंट लेफ्ट या राइट है? राइट है सर, राइट वो लेफ्ट हो जाएगा। राइट है, तो वो लेफ्ट हो जाएगा। ऐसा बनना हाँ, चाहिए ना? तो ये पॉइंट इधर ही आएगा ना। ये पॉइंट अगर राइट है तो ये पॉइंट स्टार्ट किधर से होगा? लेफ्ट से होगा। तो एक बात बताओ, ये फोर्थ वाले ऑप्शन में देखो, जेड तो उसने एज इट इज उतार दिया है ना, हाँ सर। तो क्या फोर्थ ऑप्शन हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं देखो सर। जेड में ये कट हो गया, तो हमारा बचा एक ही ऑप्शन, इस पर टिक मारो, ये हमारा राइट होगा। ये तरीका है ऑप्शन के थ्रू जाने का। बट हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन के थ्रू कुछ चीजें नहीं जा सकते हैं, कुछ दोनों तरीके सिखाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे इसको मिरर इमेज करने की कोशिश करो। ए को आप एज इट इज लिखोगे, मैंने बताया था ना स्टूडेंट्स, हाँ, बताइए। ठीक है, आर को देखो, आर का जो ये स्ट्रेट लाइन है वो किधर है? लेफ्ट में है ना। में
आर का ये स्ट्रेट लाइन लेफ्ट में है, जब उसका मिरर रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये लेफ्ट वाला वो साइड हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और ये उल्टा बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बनेगा। बी का ये स्ट्रेट लाइन देखो लेफ्ट में है, तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। होगा कि नहीं, यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये बताओ जरा। अभी ई का देखो, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिया है लेफ्ट में, तो यहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और जेड मैंने बताया था ना, जेड कैसे निकालना है, ये किधर है, राइट में, तो यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होगा लेफ्ट वाला, और यहाँ पे ऐसे बनेगा, मतलब ले लो यहाँ से जेड। और ये ऑप्शन कहाँ पे है, देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है कि नहीं। क्लियर हुआ क्या, ये पहला क्वेश्चन था, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन था। आपको इसमें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताओ। हाँ सर, हुआ क्लियर। क्लियर है, चलो। बाकी जो लोग 4 ऑप्शन के साथ जा रहे थे, उनका डाउट क्लियर हुआ कि कहाँ पे मिस्टेक किया उन्होंने। यस सर। ओके, चलो अब प्रॉपर क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। ये आपको समझाने के लिए था तरीका, अब प्रॉपर क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। लायन क्रॉस सी, आर को तो आपने ऐसे ही लिख दिया ना, आर राउंड हो गया, आर को उल्टा के लिख दिया, और बी को भी ऐसे ही लिखा है, यहाँ पे सब रॉन्ग हो गया। यहाँ पे ध्यान दो, व्हाइट का मिरर इमेज क्या होगा। ऑप्शन लेता हूँ, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, सर थर्ड वाला राइट है। थर्ड Third. वाला है। थर्ड वाला राइट है, थर्ड राइट है, सबका थर्ड है सर, थर्ड। हाँ सर थर्ड। सर मेरे को सॉल्व करने का है सर, 5 मिनट। हाँ करो करो सर। मैम क्या आंसर है, व्हाइट लिखा आपने, तो ई फर्स्ट है, तो ई बरोबर, टी एज इट इज रहेगा, टी में कोई चेंजेस, आई में कोई चेंजेस नहीं होगा, एच में कोई चेंजेस नहीं होगा, डब्ल्यू जो आपने लिखा है कोई changes नहीं होगा। इसलिए मैंने थर्ड ऑप्शन क्लियर लग। थर्ड ऑप्शन है, ओके। अभी यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मिरर इमेज निकालना हमें। हाँ सर हेमराज क्या हुआ, सर ये जो व्हाइट लिखा है आपने पहला जब बोला था एक पेपर में लिखने का और उसको फिर टर्न कर देने का, वो ऐसा नहीं चलेगा क्या ये सब? नहीं नहीं सर, वो आप एग्जाम में ऐसे कैसे चलो करोगे आप, पेपर तो रहेगा ना, एक्स्ट्रा पेपर। सर कंप्यूटर करना कर सकते हो, लेकिन करने के लिए आप कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, करने के लिए कर सकते हो आप। लेकिन एक बात बताओ, अगर आपको इमेज दे दिया कुछ ऐसा इमेज, तो क्या आप इमेज बनाते बैठोगे पेपर पे, बताओ जरा। इमेज का नहीं, ऐसा व्हाइट वगैरह लिख के आया तो। हाँ हाँ करो ना सर, कोई नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं आपको सजेशन यही करूंगा एज ए टीचर, कि आपको एक नजर में दिख के आना चाहिए कौन सा ऑप्शन राइट है। पेपर मत करो, क्योंकि टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे आपका 5 सेकंड 10 सेकंड एक्स्ट्रा चला जाएगा। पेपर ऑप्शन से जाओ ना, क्लियर हो जाएगा। आपको देख के क्लियर होना चाहिए कि ऑप्शन यही होगा। जैसे किसी ने तो फट से बोला था थर्ड ऑप्शन, नाम क्या था मुझे पता नहीं, सर में नील, आपने नहीं बोला था, आपने तो टाइम लिया था। थर्ड ऑप्शन किसी ने फट से देख के बोल दिया था जब सर मेरा मैंने लेक्चर हुआ बोला था। था। ओमकार आपने बोला था, देखो उसका ऐसा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कड़क कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये आपका प्रैक्टिस से फील्ड होगा। और ये पेपर का ना, जो ऑप्शन सेकंड पार्ट में रखो, जब ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आता है तब उसको पेपर में यूज करो, अदरवाइज मत करो। ठीक है, ठीक है सर। हाँ सर। चलो देखो, यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि जो राइट की चीजें होंगी वो लेफ्ट में पहले रिफ्लेक्ट करेगी, तो ई यहाँ पे आना चाहिए था, तो सारे में ई दिया है, लेकिन ये वाले पार्ट में देखो, ई तो एज इट इज दिया है ना, कभी भी एज इट इज मिरर इमेज होता है क्या, बताओ। नहीं सर। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कभी भी एज इट इज मिरर में दिया होगा ना, डायरेक्टली रॉन्ग कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टी दिया है,
टी का अगर हम लोग रिफ्लेक्शन लेते तो टी तो हमेशा टी ही बनेगा ना। ऐसा बन सकता है क्या टी का रिफ्लेक्शन अगर हम लोग लेते हैं तो क्या उल्टा टी बनता है क्या? हम लोग क्या वाटर इमेज पढ़ रहे हैं क्या? हम लोग तो मिरर इमेज पढ़ रहे हैं ना। मिरर में कभी भी ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो ऊपर के पार्ट में ही शो करेगा, समझ गए आप? ऐसा नहीं होता है कि अगर सपोज करो कोई लड़का जहाँ पे खड़ा है और वो मिरर में देख रहा है, ये हो गया मिरर, तो कभी ऐसा हुआ है क्या कि पैर ऊपर दिख गया और मुंडी नीचे दिख गया? ऐसा कुछ हुआ है क्या? मिरर में ऐसा शो करता है क्या? नहीं सर। नहीं करता है। बट यहाँ पे देखो ये वाले ऑप्शन में टी उल्टा कर दिया ना स्टूडेंट, टी उल्टा हुआ कि नहीं? हाँ सर हुआ। तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब आई को देखोगे तो आई एज इट इज होगा, एच एज इट इज होगा, ये आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे डब्ल्यू दिया है तो डब्ल्यू का रिफ्लेक्शन डब्ल्यू ही होगा ना, एम थोड़ी ना बनेगा। एम बनेगा क्या? नहीं सर। नहीं वो वाटर में बनेगा ना। वाटर में बनेगा, वाटर में भी ऐसा बनेगा डब्ल्यू, क्योंकि ये नीचे वाला शो ऊपर करेगा, हो जाएगा। लेकिन ये थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सबको क्लियर है? हाँ सर। यस सर, यस। चलो अभी हम लोग मिक्स वाले लेते हैं। सर मेरे को एग्जाम में आया था मिरर वाला। मिरर वाला आया था ना सर, मिरर वाला एग्जाम में आता ही है। हाँ मेरे को आया था। आपने किया था वो? हाँ सर किया ना सर वो। ओके चलो ये वाला सॉल्व करो। ए एन एस 4 3 Q 1 2 ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 ए एन एस 4 4 3 Q 1 2 ऑप्शन नंबर 2 2 1 Q 3 4 S N A ऑप्शन नंबर 3 सर सेकंड वन। सेकंड वाला। ओके ओके चेक करते हैं। N A 3 4 Q 2 सर सेकंड वाला। ओके वेरी गुड। 1 2 Q 4 3 A N और क्या ऑप्शन है मैम? आपका क्या आंसर है? सेकंड। सेकंड। ओके ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो, ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो। और डायरेक्ट अगर ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो गया तो डायरेक्ट भी क्लिक करके डायरेक्ट टिक मार सकते हो। हाँ 2 1 Q 3 4 एस को आपने एज इट इज लिखा है, वो एस नहीं है। एस को उल्टा करो, एज इट इज लिखा है। एस 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 को उल्टा बनाओ ना। एस तो ऐसी हो गया ना। आप नाम लिखो शीतल, नाम लिखो, एस लिखो। ये है क्या? एस इट इज बना है ना, उल्टा बनाओ ना, उल्टा हो जाएगा ना। आप फिर से वही बना दिया। ऊपर से ट्राई करो, जो लेफ्ट की चीज है वो राइट में करो, जो राइट की चीज है वो लेफ्ट में करो। कोई एक पॉइंट पकड़ो, एस का कोई एक पॉइंट पकड़ो। हाँ वो पॉइंट है, वो क्या कहाँ पे? लेफ्ट में है ना, वहां से राइट से शुरू करो। ये होता है। ठीक है चलो शुरू करें हम लोग क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें इसका मिरर इमेज चाहिए था। तो जो नजदीक की चीज है 2, तो फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से होगा ना स्टूडेंट? 2 से होगा ना? अरे Yes, sir. बोलिए। सर सेकंड ऑप्शन आएगा सर। तो देखो ए से तो स्टार्ट होगा नहीं, पहले ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे एस लिखा हुआ है, एस से तो स्टार्ट होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 दिया है तो 2 से स्टार्ट होगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। 1 से स्टार्ट तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 दिया है तो 2 से स्टार्ट होगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 क्लियर हुआ?
यस सर। अभी हाँ, इसको सर। हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे किया ANS4 3Q1 और 2, इसको मिरर इमेज ले लो। तो 2 का उल्टा करो, 2 1। Q का देखो दांडी वो साइड है तो ये दांडी ये साइड आ जाएगा। 3 का ले लो 6 हो जाएगा, 4 का ले लो ऐसा बनेगा। बाकी दिख रहा है क्या? S का ले लो, S यहाँ पे हो गया। स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है ना? हाँ सर। ये बन गया हमारा मिरर इमेज। सर फट से एन बन गया। आपने एज इट इज बनाया है शायद से। हाँ ले लो ना, एक ऊपर ले लो, हो गया। उल्टा हो जाएगा, ये छोटा सर कर लो, नहीं, उससे कोई सेकंड फर्क नहीं ऑप्शन पड़ता। नहीं, सेकंड ऑप्शन में आपने अलग एन बनाया और इधर हाँ। आपने अलग एन बनाया। ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है? ऊपर सर। नीचे हो जाएगा रिफ्लेक्शन। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। ठीक। यस सर। हाँ सर। क्या लिखा आपने? ET लिखा, 6 लिखा, J वो साइड हो गया। ये 2 है कि S है? तो ऐसे आपने लिखा, वेरी गुड। चलो रफ कर दो इसको मैं। हाँ सर कर दो। हाँ सर। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं, इमेज की बात करते हैं। इमेज में कैसे हो गया? ये तो हो गया अल्फा वाले। अब इसमें ना और एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपको, विच ऑफ दी फॉलोइंग collections of letters will look the same in the mirror। तो ऑप्शन देता हूँ, कौन से वाले सगळे जो आधीचे ऑप्शन झालं. से। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। अरे व सेम घेतो. अरे हा बरोबर क्या आहे. हुआ? सांच्याच्या लेक्चरचे वेगळे असतं हे. सर वो बोल रहे हैं कि शाम का लेक्चर का अलग होता है क्या, सुबह का लेक्चर का अलग होता है क्या, सेम रहता है दोनों? सेम होता है सर, सेम वो होता है। मराठी भाषा में पूछ रहे हैं सर। नाही सेम सकाळच्या लेक्चर। सर मैं बोलतो सकाळचा लेक्चरचं हा. आहे ना जे असतं ना ते आणि संध्याकाळचा लेक्चरचं जे असतं ना ते सेम असतं, फरक काही नसतो। क्योंकि वो सुबह के बच्चे अलग होते हैं और शाम के बच्चे अलग होते हैं, ये भी बता दो। इसके लिए हम लोग सेम लेके चलना सकाळचे पड़ता मुलं आणि संध्याकाळचे मुलं वेगळे असतात त्यामुळे सेम घ्यावं लागतं। है। क्या नाम है सर आपका? कौन पूछ रहा है ये? सर कोई तो मराठी आदमी था सर, हिंदी समझ में थोड़ा प्रॉब्लम था उनको। नहीं कोई बात नहीं, तो मैं थोड़ा मराठी में ट्राई करूंगा, मुझे मराठी सीखना है। ओके सर, तो चलिए। कौन है, नाम बताइए ना। क्या मालूम नाम सर क्या था? क्या था? बड़े सर। सर नाम बताइए ना, किसने पूछा ये? कोणी विचारलं क्वेश्चन, कोणाचं होतं नाम सांगा कोणी ना. कोणी विचारलं, नाव काय? नाव काय आहे त्यांचं, कोणी विचारला प्रश्न? कोणी विचारलं प्रश्न, नाव सांगा. अमित तुम्ही विचारलं का? नाही ना, नाही मी नाही विचारलं. कौन है, किसने पूछा ये कोणी question? विचारला? चलो जाने दो, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस ऑफ लेटर्स विल लुक द सेम इन द मिरर। तो मैं ऑप्शंस में ही ऑप्शंस होंगे इसमें, आपको ये अलग से नहीं होगा, ऑप्शंस में ही ऑप्शंस होंगे। उसमें आपको ढूंढना है कौन सा वर्ड एक्चुअल में मिरर का रिफ्लेक्शन है। दिख रहा है? मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन में फोर्थ ऐसा वाला op- सर, फोर्थ वाला फोर्थ डी। वाला, वेरी गुड। ओम आप बोल रहे हो क्या? ओम आप ही हो क्या? हाँ सर सर मैं फोर्थ, हूँ। सर वेरी फोर्थ गुड, वाला सर, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला सर। बाकी लोग बताओ, नहीं समझा कि समझा, ऐसा कुछ? पर सर इसमें लिटिल बिट कंफ्यूजन क्या है मालूम है क्या सर? फर्स्ट वाला, हर्ष आप फर्स्ट बोल रहे हो क्या? सर हाँ बोलो ना नील। इसमें एक लिटिल बिट कंफ्यूजन है सर, नहीं समझा। सेकंड मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस ऑफ लेटर्स विल लुक द सेम इन द मिरर। ऐसा कौन सा लेटर है जो मिरर में उसका एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन दिख रहा है। हमने बेसिक में क्या पढ़ा है, जो चीज लेफ्ट में होती है वो चीज राइट बन जाएगी,
और जो राइट चीज होती है वो लेफ्ट बन जाएगी, बरोबर ना? हमने यही सीखा है। यस तो Yes. मिरर में क्या करेंगे, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे। हाफ पार्ट में डिवाइड करो। अब ये OSM का मिरर रिफ्लेक्शन करना है, तो O यहाँ पे लेफ्ट में है, तो उधर जाने के बाद वो राइट हो जाएगा, तो O को यहाँ पे प्लेस होना चाहिए था। मिडल में कैसे आ सकता है? आ सकता है क्या? नहीं सर, नहीं तो ये हमारा हो गया रॉन्ग। अभी यहाँ पे भी इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करो। अभी देखो R यहाँ पे जस्ट है, तो R को जस्ट है। V यहाँ पे देखो होना चाहिए था, लेकिन V तो मिडल में दिया है, यहाँ पे V तो साइड में है, तो मिडल में कैसे आ सकता है? आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं सर। V लास्ट में दिया है ना, लेफ्ट में, तो वहां पे जाने के बाद राइट में होना चाहिए ना, लास्ट में। हाँ सर, बताइए स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है कि नहीं? हाँ सर क्लियर हो रहा है सर, वो वी ठीक है। लास्ट में आएगा। ये हो गया रॉन्ग। अभी यहाँ पे देखो, इसको भी हाफ पार्ट में डिवाइड करो। यहाँ पे H दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, वहां पे जाने के बाद H कहाँ पे हो जाएगा? राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में तो A दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? H, तभी जाके राइट होता था। तो ये में हमारा क्या हो गया? रॉन्ग। रॉन्ग हो गया। अभी यहाँ पे देखो, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करो। हमारा A जो दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो मिरर में जाने के बाद वो A हमारा बन जाएगा राइट हैंड साइड में। तो A क्या हमारा राइट हैंड साइड में है क्या? हाँ यस सर, सर। O को अगर हम लोग मिरर में रिफ्लेक्ट करते हैं तो O तो O ही दिखता है ना, जीरो हमेशा जीरो ही होता है, हाँ O सर, तो O ही दिखता है। V तो हमेशा V ही दिखेगा, इसमें कोई हाँ चेंजेस सर। होगा क्या? तो हमारा ऑप्शन नहीं सर। नंबर 4। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ऑप्शन में भी ऑप्शंस होते हैं, इस बात का ध्यान सर रखना। हाँ बोलिए। सर बट जो मिडल में है जैसे कि अभी इसमें उसको छोड़ दो, वो हाफ क्यों पार्ट सर? लेकिन रिफ्लेक्शन आप कैसे करोगे? देखो, अगर मान लो यहाँ पे कितने बच्चे सर हैं? हम भी तो मतलब ऐसे भी तो अज्यूम कर सकते हैं ना कि जैसे भी और जो भी है लास्ट में वहां पर मिरर का रिफ्लेक्शन, वहां पर मिरर खड़ा है, जैसे कि बाकी सब हम कर रहे थे, हम लोग ने पूरा अगर लिखा उसके अगर बाद फिर सब मिरर। सुनो मैम, कोमल मैम, देखो, अगर ये लेटर दिया है, ठीक है, ये लेटर दिया है, ठीक है, अगर यहाँ पे लास्ट में आप मिरर बोल रहे हो, तो ये एग्जैक्ट मिरर हो गया ना? एग्जैक्ट मिरर हो गया ना? तो हाँ। मैं वो बोल रहा हूँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो मैं एग्जैक्ट मिरर तो मैंने आपको सिखा दिया है, पर मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस क्यों अलर्ट करा रहा हूँ? क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करना होता है। जैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करोगे? हाफ पार्ट में डिवाइड करोगे तो रिमेनिंग पार्ट का रिफ्लेक्शन आएगा। मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे नंबर 1 का नंबर लड़का खड़ा है, नंबर 2 का लड़का खड़ा है, यहाँ पे नंबर 3 का खड़ा है, 4 का खड़ा है, 5 का खड़ा है और 7 का खड़ा है। मुझे रिफ्लेक्शन लेना है, मुझे रिफ्लेक्शन लेना है, सपोज करो, सॉरी 8 ले लो, मुझे रिफ्लेक्शन लेना है रिमेनिंग का। तो रिमेनिंग का मुझे रिफ्लेक्शन लेने के लिए तो मैं बीच में पार्ट करूंगा, तभी यहाँ के 3 बच्चे वहां पे दिखेंगे ना, बीच में तो मिरर आ जाएगा, तो एक तो ऐसे चला जाएगा। हाँ सर, क्लियर हो रहा है क्या मैम? ओके ओके समझा। रिफ्लेक्शन है, रफ कर दूं? हाँ सर। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे इमेज रिमर की, इमेज मिरर की यहाँ पे बात करते हैं। देखो, इमेज में भी सेम रूल अप्लाई होता है, जो चीज नजदीक में है वो चीज नजदीक में शो करेगी, और जो चीज दूर है वो दूर शो करेगी। चलो यहाँ पे देखते हैं, हाँ सर, आप लोग बताइए, ऑप्शन के थ्रू जाना, पहले मुझे बना लेने देना, उसके बाद आपके आंसर बताना। ये है क्वेश्चन, इसका बोला है मिरर इमेज फाइंड आउट करना, ठीक है? ऑप्शंस बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, सर ऑप्शन नंबर सी सर सी हाँ, सी आएगा सर सर। ऑप्शन नंबर सी। सी आएगा सर। वेरी गुड, सी आया मैम, कंफर्म? सी आएगा, वेरी गुड, कंफर्म सर। वेरी गुड। बाकी लोग का आंसर बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर मैंने पहले दिया था Right. आंसर, सी आएगा सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड। बाकी लोग बताइए, बाकी लोग को समझ, डी को भी मिरर कर दिया। सी है सर। हाँ, डी भी आपका डी आ रहा है क्या? अच्छा सॉरी, डी आ रहा है क्या ऑप्शन? नहीं सर, डी नहीं आएगा बिल्कुल।
बताओ बाकी लोग को समझ में आया? यस सर। देखो अगर हम इसको मिरर निकालते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है, वेरी गुड, सब लोग अच्छा काम कर रहे हो। यहाँ पे देख लो, अगर हमको इसको मिरर निकालते हैं तो आप क्या करो, पहले इसको ट्विस्ट करो ऐसा। तो ये चीज जो है पॉइंट, ये पॉइंट ये साइड में राइट है कि लेफ्ट है, ये पहले बताओ। सर ये पॉइंट राइट है। राइट। तो इधर आने के बाद वो लेफ्ट हो जाएगा ना। मैंने हाँ क्या सर। कहा था, जो चीज नजदीक में होगी और जो नीचे है वो चीज नीचे ही रिफ्लेक्ट करेगी, और जो चीज ऊपर है वो ऊपर ही रिफ्लेक्ट करेगी। समझ में आया आपको? तो नजदीक की चीजें देखो, यहाँ पे ये एरो नजदीक है तो एरो नजदीक ले लो, ये एरो ऊपर है तो ये भी एरो को उल्टा करके ऊपर ले लो। तो ये चीज बताओ, ये दो एरो, सिंपल तरीका बताता हूँ, ये दो एरो कहाँ पे शो कर रहा है? सी में। डी में भी तो है ना सर? लेफ्ट में ना, मतलब जो राइट में जो एरो है ना डी वो में भी है ना left सर? नहीं नहीं, मैं कंफ्यूजन बता रहा हूँ, एग्जामिनर क्या कर सकता है मैं वो हिसाब से बता रहा हूँ। देखो डी में भी है ना सर, देखो यहाँ पे डी में भी तो देखो, ये एरो यहाँ पे है और ये एरो यहाँ पे है ना, है कि नहीं? हाँ सर। है। बट एक बात का ध्यान रखो आप, देखो ये अगर आप इसको ट्विस्ट करते हो, इस चीज इमेज को अगर आप ट्विस्ट करते हो तो ये जो राइट वाली चीज लेफ्ट बन जाती है, तो इसका इमेज ऑलवेज ऐसा ही बनेगा ना, ऐसे ही बनेगा हाँ ना, सर। हाँ सर। क्योंकि ये एरो स्ट्रेट है तो क्या वो एरो नीचे आ सकता है क्या? मैंने क्या कहा था, नहीं जो सर। एरो ऊपर रहेगा वो ऊपर ही शो करेगा। यहाँ पे देखो ये एरो नीचे आ गया ना, नीचे शो कर रहा है ये एरो। क्या कभी ऐसा होता है क्या कि आप मिरर में देख रहे हो, वैसी एग्जांपल, सेम एग्जांपल रिपीट करूंगा मैं, आप मिरर में देख रहे हो, आपका फेस ऊपर आ रहा है तो क्या फेस नीचे दिखता है क्या? नहीं सर, बिल्कुल। बस हमारा सी ऑप्शन। मैं बेस भी क्लियर करते चलूंगा सर, क्योंकि देखो मैं बार बार ये रिपीट करूंगा, आपको ऐसा लगेगा सर कितना ओके पढ़ा सर। रहे हैं, लेकिन नहीं मैं सर, कैसे मैं नहीं। आपको दिमाग में बिल्कुल छाप नहीं देता हूँ वो सर, चीज, मैं बिल्कुल वो नहीं दिमाग सर। में छापने की कोशिश करता हूँ। सर मैं इसलिए आपको तो पास हो जाती है सर। चलो ठीक है, चलो समझ में आया सबको? हाँ सर। चलो रब कर दूं? हाँ सर, करो रफ। बाकी लोग बताइए ना, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाकी लोग बताइए प्लीज। यस हाँ सर, सर, आ रहा है समझ समझ में आ में रहा है। सर। ठीक, यस सर, समझ में आ रहा है। यस सर। चलो अभी ये ले लो, ये वाले क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी ले लेते हैं। हेलो सर, आपका स्क्रीन अटक रहा है थोड़ा थोड़ा। स्क्रीन अटक रहा है क्या? नो सर, नो। नहीं सर। नील थोड़ा नेटवर्क का इशू होगा, देखो जरा। ऑप्शन देता हूँ, वो कट मार्क है, ये कट मार्क, क्रॉस एक्स ले लो। ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, बी आएगा। बी है। सर ऑप्शन नंबर डी बी। आएगा। रेड वाला। बी ऑप्शन बता रहे हो ना आप लोग? आप लोग बी बता रहे हो क्या? हाँ सर, बी बता रहे हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी। चलो सर डी आएगा ना सर? डी आएगा क्या? चेक करो फिर से। नहीं सर, बी आएगा, सॉरी सर। नहीं चेक करो ना, ऐसा नील, ऐसा मुझे नहीं मालूम। आप लोग चलेगा सर, चेक करता हूँ। मैम क्या आंसर आ रहा है? बी आ रहा है, देख के समझ में आ रहा है बी क्यों आएगा, जैसा ट्विस्ट समझ में आ रहा है ना? हाँ
ये फिंगर वाला ट्विस्ट बहुत मजेदार है। फिंगर से ट्विस्ट करो, फटाक से आंसर आएगा। फिंगर से ट्विस्ट करो, फटाक से। सर हाँ बोलो ना मेरा सर। बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में कंफ्यूजन है बस में। कंफ्यूजन हो रहा है, बट एक बात बताओ नील, यहाँ पे एक्स को देखो, एक्स को देखो, यहाँ पे एक्स दिख रहा है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि मिरर में जो चीज ऊपर है वो ऊपर रहेगी, नीचे नहीं आएगी। यहाँ पे एक्स को देखो, क्या वो एक्स, यहाँ पे एक्स नीचे आ गया ना, वो तो ऊपर होना चाहिए था हाँ ना, सर, हाँ वो सर। तो डी हो ही नहीं सकता। तो बाकी लोग का आंसर क्या है बताओ? बी आ बी रहा है है। सर। बी आ रहा है, सबका बी आ रहा है क्या? मुझे बताओ। हर्ष, हर्षदा, हेमराज, कोमल, प्रियंका का आंसर आया एक मिनट बी देखने आया। दो। प्रियंका का आंसर आ गया, वेरी गुड प्रियंका। यस साहिल, सर, यस सर, बी आएगा। बी यस सर, आएगा, बी से बी। बी बी आएगा आएगा सर। ना? देखो इसका बी मिरर आएगा। रिफ्लेक्शन अगर हम लेते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। देखो इसका मिरर रिफ्लेक्शन अगर हम लेते हैं, तो आप लोग ना ऐसा सॉल्व करो, ये फिंगर से सॉल्व करो। देखो ट्विस्ट करोगे ना, फट से आंसर मिल जाएगा। फिंगर से ट्विस्ट करने का प्रैक्टिस करो, मतलब बुक में। ये तो बोर्ड मेरे लिए बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन आपका बुक छोटा होगा, तो आप फिंगर से ट्विस्ट करोगे ना, फटाक से मालूम पड़ जाएगा। देखो यहाँ पे एक्स दिया है, तो जो चीज मिरर में ऊपर शो करती है, जो चीज एक्चुअल ऊपर इमेज में शो करता है, वही मिरर में ऊपर शो करेगा। बट यहाँ पे एक्स देखो नीचे आ गया है, तो क्या ये हो सकता है क्या ऑप्शन? नहीं हो सकता ना? हो सकता है क्या? बताइए ना स्टूडेंट। नहीं सर, नहीं, ये बिल्कुल नहीं नहीं हो आएगा। सकता। अब देखो यहाँ पे ये चीज राइट हैंड साइड में, ये एरो राइट हैंड साइड में है, तो वहां पे क्या बनने के बाद क्या बने, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा हाँ लेफ्ट हैंड सर, साइड में हो रहा है कि नहीं? हाँ सर, और यहाँ की चीज जो राइट राइट लेफ्ट हैंड साइड में, वहां पे जाने के बाद राइट हैंड साइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे वो एरो ऐसा बन रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे। हाँ सर, बन रहा है। और एक्स एग्जैक्ट पोजीशन पे दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा राइट। बाकी चेक करने का गरज नहीं है, हाँ सर। बाकी हो जाएगा रॉन्ग। तो लेकिन आपको ये समझ में आया ना कि ये ट्विस्ट ऐसा करके देखो, एक बार करके देखो आपकी बुक में, ऐसा फिंगर का ट्विस्ट करके देखो, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ मुझे, फिंगर ट्विस्ट करने में समझ में आ रहा है या लेफ्ट और राइट समझ में आ हाँ रहा है? सर, समझ में आ रहा है। बाकी लोग बताइए। अमित, फिंगर ट्विस्ट के। अनिकेत, हेमराज, कोमल बताइए। रम्या, साहिल, सर्वेश, यस सुप्रिया सर, मैम। यस सर। यस सर, समझ रहा है। समझ रहा है ना? फिंगर ट्विस्ट से समझ यस। रहा है या लेफ्ट राइट से समझ रहा है? इजी कौन सा पढ़ रहा है? फिंगर ट्विस्ट। फिंगर इजी पड़ता है। आप पीसी पे भी कर सकते हो, देखो आप पीसी पे भी कर सकते हो ये चीज। आपको इमेज उतारने का पेपर में गरज ही नहीं है, आप पीसी पे भी डायरेक्टली ट्विस्ट करके ऑप्शंस को चेक कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन तो सामने ही रहेंगे। समझ गए? क्लियर है सबको? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। ठीक है, रफ कर दूं? क्या मैं रफ यस कर सर, दूं? यस सर। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं हम लोग। ये है क्वेश्चन, ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए,
हेलो। हाँ बोलिए ना। ऑप्शन नंबर बी। सर ऑप्शन नंबर बी आएगा सर। बाकी लोग चेक करो। सर बी आएगा, करेक्ट है। बी आएगा। हाँ नहीं सर। सर, नहीं। नो सर। अरे भाई बी आएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपने अपने आंसर लिख लो, झगड़ा मत करो। यस सर बी। बी है, ठीक है, देखते नहीं सर, झगड़ा नहीं कर रहे सर। हैं। 100% बी है। ओके ओके, देखते देखते हैं, देखते हैं। ये है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी के लिए जगह है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। डी। डी है सर। आएगा डी डी हाँ, डी। डी आएगा। डी डी। आएगा। डी आएगा। डी आएगा सर। मैम ट्राई करो। बी या डी? सर डी ही आएगा। डी। डी सर आएगा डी सर। डी डी। हाँ, चेक करो। यस डी या सर डी? डी। सर डी आएगा। कंफर्म डी? डी की बी? डी डी। कंफर्म डी। कंफर्म डी। देखो, मैंने क्या बोला था, इसका मिरर इमेज लेना है। तो मिरर इमेज लेते वक्त आपको इसमें ना एग्जामिनर क्या करेगा, लाइनिंग्स वगैरह बहुत देगा, जो बहुत ट्रिकी होता है। हम लाइनिंग्स पे ध्यान देंगे ही नहीं। हमारे लिए इसमें से इजी वाला चीज क्या है, ये ब्लैंक वाला। ब्लैंक वाला ट्रायंगल इजी है ना हमारे लिए? हाँ सर। बताओ। हाँ ब्लैंक वाला सर। ट्रायंगल इजी है। अब इसको हाँ ट्विस्ट सर। करके देखो। ये ट्विस्ट करके देखो तो ब्लैंक का ये जो पॉइंट वाला है, ये जो पॉइंट है, दिख रहा है पॉइंट? ये यस पॉइंट, सर। वो उधर जाने के बाद वो ऐसा पॉइंटेड हो जाएगा। ब्लैंक वाले की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे ट्रायंगल दिख रहा है, मुझे कुछ दिख रहा नहीं है। मैं व्हाइट ट्रायंगल को ही सिर्फ देख रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है। समझ गए? तो पॉइंट हाँ वाला सर। देखो, ए में क्या पॉइंट है क्या वैसा वो साइड में? नहीं है ना, ये तो एज इट इज लिखा है। हाँ सर। तो क्या ये मिरर हो सकता है क्या? नो। रॉन्ग हो गया। बी में दिया है पॉइंट, बी में पॉइंट दिया है, बट सी में देखो। लाइन। एक मिनट रुको, देखते हैं। सी में देखो, क्या वो पॉइंट ऊपर कैसे जा सकता है क्या? ऊपर जा सकता है क्या? वो तो नीचे ही रहेगा ना। नो सर। हाँ। नहीं सर नहीं। तो ये हो गया रॉन्ग। अभी यहाँ पे देखो, डी में, बी और डी में वो पॉइंट दिया है, दिया है ना? हाँ सर। अच्छा, ठीक हाँ है। सर। अभी यहाँ पे देखो, ये जो बड़ा पार्ट है कलरिंग का, वहां पे जाने के बाद वहां से बड़ा पार्ट स्टार्ट होगा ना। हाँ सर। तो बड़ा पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इसमें से स्टार्ट हो रहा है, इसमें से भी स्टार्ट हो रहा है, दोनों में Yes, स्टार्ट sir. हो रहा है। यहाँ पे Yes. चलो ठीक है। सर अभी यहाँ पे लाइनिंग से, स्टैंडिंग। लाइनिंग से स्टैंडिंग, लाइनिंग से वहां पे ऊपर भी स्टैंडिंग ही होगा ना? यस सर। डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। नो नो सर। बट यहाँ पे देखो, स्टैंडिंग लाइनिंग है क्या यहाँ पे? नो सर। नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड। ओके सर। ये समझा आपने मिस्टेक कहाँ पे किया? हाँ। क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। यस सर। सर चलो, मैं लेफ्ट होके फिर से very ज्वाइन good. होता हूँ क्योंकि मेरा नेटवर्क जा रहा है। हाँ हाँ, कर लो कोई बात सर नहीं। जल्दी आ आपका जाओ। सर आपका फिंगर वाला फंडा है ना, वो खाली मिरर में यूज हाँ, होगा क्या? मिरर में भी यूज होगा, वाटर में भी होगा। फिंगर वाला फंडा बहुत भारी है। हाँ मिरर इसमें में तो भी, वाटर इजी में पड़ भी। रहा है। देखो, हमारा फंडा ही कुछ ऐसा होता है, तभी तो हम टीचर बने। चलो रफ कर दो। यस सर। हेलो सर मैं आ गया। वेरी गुड नील। चलो अभी हम क्लॉक की बात करते हैं, क्लॉक इमेज की बात करते हैं। हमारा मिरर हो गया। अब क्लॉक इमेज होता क्या है? क्लॉक का शेप चेंज होता है क्या? टाइमिंग चेंज होते है क्या? 12 नीचे आता है क्या? ऐसा कुछ? टाइम तो सेम होता है ना? नहीं 12, सर, टाइम 3, टाइम सेम 8, होता है। 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, इसको देखो ना, क्लॉक की बात करता है। अगर कोई भी बात कर रहा है क्लॉक की, अगर आपसे क्लॉक की बात कर रहा है, अगर वो बोल रहा है कि आपके घड़ी में छोटा काटा जो होता है वो क्लॉक वाला होता है कि मिनट्स वाला होता है?
मैम छोटा काटा क्लॉक मिनट। वाला होता है या मिनट वाला? आवर्स अरे सर मिनट में कैसे होता है? मिनट वाला काटा बड़ा आवर्स होता है ना? आवर्स सॉरी सर। हाँ, तो छोटा वाला काटा जो होता है मैं छोटा बनाऊंगा और बड़ा वाला काटा मैंने सपोज किया। तो अभी कितना बज रहा है ये कितना बज रहा है? 120। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ये 120 हो रहा है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, आपको इसमें से जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। लेकिन देखो यहाँ पे 120 हो रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, जो ये छोटा वाला काटा है ये 1 पे एग्जैक्ट होगा या 1 और 2 के बीच में होगा? घड़ी देखने आता है ना सबको? 1 और 2 1 और 2 के बीच 1 में। और 2 के बीच में होगा। 1 और 2 के बीच में होगा, घड़ी देखने आता है? देखो फिर से बोलते हैं, यहाँ पे देखो ये 1 बज के कितना मिनट हो रहा है? 120 हो रहा है। ठीक है, जब 120 घड़ी में होता है तो जो छोटा वाला काटा होता है वो एग्जैक्ट 1 पे होता है या 1-2 के बीच में होता है? कंफर्म बीच में होता है? नहीं होता तो मैं बता, डेमो देना अच्छा लगता है, डेमो दे। कितना बज रहा है? 120। यहाँ पे दिख रहा है वॉच? हाँ सर। यस सर। 120 इसमें एक्चुअली घड़ी में ये नहीं दिया है, 1 नहीं दिया है, बट आप समझ सकते हो ना 1 और 2 दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा है? हाँ सर, बीच में हाँ ही है सर। थोड़ा, बीच में ही है ना थोड़ा? एग्जैक्ट 1 पे नहीं है। बीच में। एग्जैक्ट 1 पे नहीं आएगा। अगर देखो, अगर 5 मिनट में और ऊपर का तो ये तो 1.5 हो गया ना, मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा। हाँ सर। हाँ सर। तो समझ रहे हो ना ये मतलब 120 पे क्या होता है? यस सर। ये बीच में आएगा। ठीक। कितना बज रहा है टाइम? देखो 8:49। 850। समझा ना आपको कैसे? स्टूडेंट समझा क्या आपको? हाँ सर। ये यस सर। हाँ, यस। इसको दो तरीके सॉल्व हाँ करने सर, के लिए आप समझा सर। इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो और 12 पे डिवाइड करो, 3 पे करो, 6 पे करो और 9 पे करो। तो देखो 12 के बाद क्या है? 1 है, एक है ना, एक बंदा बैठा है ना यहाँ पे, बंदे इमेजिन करो बंदा है। हाँ 12 के बाद एक बंदा बैठा है और 1 का काटा जो है वो बीच में आ रहा है, तो इसका उल्टा क्या होगा? क्लॉक पता है क्या? 12, 1, 3, 6, 9, 10, 11, 2, 4, 5, 7, 8। इनको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। कितने बज रहे थे? यहाँ पे देखो 12 के बाद एक है ना, है कि नहीं मुझे बताओ? हाँ हाँ सर। सर। और एक के ये जो आर्स वाला काटा है वो एक के बीच में आ रहा है ना? हाँ सर। आ हाँ रहा है। सर। तो यहाँ पे देखो 12 के पीछे अगर इसको उल्टा रिफ्लेक्ट करते हैं मिरर में उल्टा रिफ्लेक्ट करते हैं, उसने एक को छोड़ दिया है ना, एक को छोड़ा नहीं यहाँ पे एग्जैक्ट। हाँ सर। तो यहाँ पे भी अगर रिवर्स मिरर करोगे तो 11 को आपको छोड़ना पड़ेगा, 11 को आपको छोड़ना पड़ेगा और फिर आपको आधा जो 1.5 है तो यहाँ पे 10.5 पे काटा लेना पड़ेगा छोटा वाला हाँ सर। मिरर इमेज में। समझ रहे हो आप? समझ हाँ रहे हो? सर। यस सर। ठीक है, ये हो गया 8 वाला काटा। अब 3 के बाद देखो, 3 के बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस में जा रहा है ना, मतलब एक हाँ, 3 के प्लस। जस्ट बाजू में। तो आपको क्या करना है, ये जो देखो ऊपर वाला पार्ट का ऊपर वाले साइड में जाना है, नीचे वाले पार्ट का उसके अपोजिट के नीचे वाले साइड में जाना है। समझ रहे हो आप? तो हाँ, देखो सर। 3 के सर बाद कुछ क्या आ रहा समझा है? नहीं सर। हाँ ठीक है, समझाता। यहाँ पे देखो 12 के बाद 1 लिखा हुआ है कि नहीं? यहाँ पे हाँ सर, 12 के बाद 1 लिखा है। 1 लिखा, और काटा कहाँ पे? 1 के बीच में, मतलब यहाँ पे 1 है, के बीच में। यहाँ पे है ना काटा। हाँ सर। तो यहाँ पे भी देखो 12, 1 इसने छोड़ा है, तो यहाँ पे आप जब अपोजिट करोगे मिरर लोगे तो आपको भी 11 छोड़ना पड़ेगा, 1 छोड़ना पड़ेगा, फिर बीच में काटा लेना पड़ेगा। ओके सर, ओके। ऐसा ही है ना? हाँ और ये सर। अपने आधे पार्ट का आधा पार्ट, मतलब देखो ये मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। इसको ले लो ऐसा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ये आधा पार्ट ऊपर होता है, तो मैंने आधे पार्ट का जो था
वो आधे पार्ट से ऊपर में ही रिप्लेस करूंगा ना? क्या ऐसा कर सकता हूँ कि नीचे आएगा? मैंने सिखाया था ना, मिरर में जो चीज ऊपर रिफ्लेक्ट हाँ, होती है सर। वो चीज ऊपर रिफ्लेक्ट होती है, नीचे नहीं शो कर सकता। यहाँ तक नीचे क्लियर है नहीं सबको? हाँ सर। यस सर। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कांटा जो है बड़ा वाला मिनट वाला जो कांटा है वो 3 के नीचे है, एग्जैक्ट 4 पे है। तो ये साइड में आपका आधा पार्ट नीचे आएगा ना? देखो हाँ सर। नीचे आएगा, 3 के नीचे वाला आधा पार्ट है ना? हाँ सर। हाँ तो 4 पे है। जब उसको उल्टा करोगे ना तो 9 पे आप शो करोगे। 3 की जगह पे अपोजिट 9 को देखो, और वो 3 के नीचे 4 पे, तो 9 के नीचे इधर आएगा, 8 पे आ गया। तो कितना बचा? कितना बच गया? मिरर इमेज कितना हो गया उसका? 10:40 ये 1 मिनट 10:40 मिनट। ये 1:20 का मिरर इमेज कितना होता है? 10:40 मिनट। ये हो गया पहला तरीका जो बहुत लेंदी है। मैं आपको सजेशन दूंगा, आप लोग कभी भी इसको मिनट्स में आया ना क्वेश्चंस, तो आप लोग क्या करो, 1160 से माइनस करो। 1160 मतलब क्या होता है? 11 आवर्स 60 मिनट्स, मतलब क्या हो गया? 12 आवर्स हो गया कि नहीं? हाँ अरे सर। बताइए ना, 1 Yes, आवर्स yes. में कितने मिनट होते हैं? 60 सर 1 मिनट। आवर्स में 60 मिनट। चलो 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 70 या 80? जल्दी बताओ। सर 60 सर। 60 एक घंटा मतलब। ठीक है, इतना तो पता है। चलो ठीक है। देखो यहाँ पे 11 आवर्स और 60 मिनट्स मिला के कितने हो गए? 12 आवर्स ही होते हैं ना? हाँ सर 12 घंटा हुआ। 12 घंटे। और लेकिन मैंने 60 मिनट्स लिया क्यों? पहले आप ये समझो। क्योंकि सर 60 मतलब मिनट्स है ना, तो मिनट्स में आएगा तो वो डिडक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। क्योंकि देखो यहाँ पे 1 आवर 20 मिनट्स का पूछा है, तो ये 20 मिनट्स में शो कर रहा है, इसके लिए मैंने इसको मिनट्स में लिया। अगर आप बोलोगे सर आप डायरेक्ट 12 में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे हो, 12 में क्यों नहीं इसको कट कर रहे हो 120 से, आप 1160 से 120 को क्यों कट कर रहे हो? आपके क्वेश्चन आएगा ना दिमाग में, दोनों में क्यों डिफरेंसेस ले रहे हो सर आप? सर आप ऐसा क्योंकि सोचोगे ना? वो आ रहे और जो ये वो मिनट्स है, तो मिनट्स का मिनट से ही कट हो जाएगा ना। नहीं, ये तो मैंने बताया, एक्चुअल रीजन ये नहीं है। एक्चुअल रीजन क्या, आप ये बात समझो, अगर मैं 12 से कट करता हूं तो ये 00 की वैल्यू 100 हो जाएगी ना? हाँ सर। मतलब समझो, 00 की वैल्यू 100 कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। 0 में से 0 गया, क्या बचेगा? 0 में से 0 गया तो 0 ही बचेगा ना। 0 बचेगा। अब ये Yes. 0 यहाँ पे, इसको अगर कैरी फॉरवर्ड देगा तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना? हाँ हाँ सर। और 10 में से 2 गया, कितना बचेगा? 8. 80। बट क्या हमारे घड़ी में 80 मिनट्स होते हैं क्या? नहीं No सर। sir, कभी नहीं. तो समझ गए ना आप, ये 100 की वैल्यू हो गई, मतलब तो कैरी सर ये फॉरवर्ड जो 11 करते हैं वो 100 वैल्यू होती है। Yes sir, तो समझ गई. इसके लिए मैंने 1160 लिया, क्योंकि मिनट 60 का होता है और हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे तो 100 की वैल्यू में चला जाएगा। आप हाँ. समझ रहे हो? Yes सर तो sir. ये 11/3 से हो सकता हाँ, तो 1160 से आप माइनस करो 120 को, कितना आ रहा है? 60 में से 20 क्या? 40। 1040. 1040 क्या 1040 आंसर है या नहीं? Yes sir है. तो सबसे इजी तरीका यही हुआ ना? है ना सर। हाँ sir. ठीक है। और हाँ एक बात सर। बताता हूँ, अगर आपके घड़ी में फॉर एग्जांपल 10 दिया है, एग्जैक्ट 10 बज रहा है, एग्जैक्ट 10 बज रहा है, तभी आप 1160 से मत करो कैलकुलेशन। जब तक मिनट नहीं आएगा तब तक आप मिनट्स में कैलकुलेशन करोगे, जब तक मिनट नहीं आएगा तो उसको आवर्स में कन्वर्ट करोगे। मतलब देखो 10 बज रहा है ना, 10 एग्जैक्ट बज रहा है, तो इसको डायरेक्टली आवर्स में कट कर दो, आवर्स में, तो कितना बजेगा? समझ रहे हो आप? हाँ sir. इसका मिरर रिफ्लेक्शन करो ना, कितने यहाँ से Yes, कितने sir. से, यहाँ से कितने से Okay, एक छोड़ sir. रहा है, एक छोड़ रहा है ना, तो ये ऊपर का चीज ऊपर ही जाएगा, तो यहाँ से भी एक छोड़ेगा तो 2 पे आएगा ना? Yes sir. सर अगर एक भी बजा होगा तो 12 से ही कर देगा ना। 12 से करना है सर, 12 से करो ना। अगर 1 बज रहा है तो 1 बज के 0 मिनट हो रहा है, तो मिनट क्या 0 है ना, तो डायरेक्टली आवर्स में लो, तो 1 का कितना हो जाएगा? 11। अब देखो यहाँ पे, अगर आपके घड़ी में 1 बज रहे, ये छोटा काटा है बड़ा काटा, अभी देखो यहाँ पे, देखो ऊपर वाला पार्ट को आधा करो, आधा पार्ट ऊपर है ना, तो इसका मिरर इमेज लेंगे हम लोग, तो डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है, तो यहाँ पे भी मिरर इमेज कोई भी गैप में नहीं बनेगा, तो डायरेक्टली 11 बजा। तो 11 आंसर आया कि नहीं हमारा? हाँ सर आया ना। तो आपको ये चीज समझाना, मिनट वाला कभी लेना है 1160 कभी लेना है, जब हाँ, आपके सर। क्वेश्चन में मिनट्स दिया होगा तभी 1160 लेना है,
जब एग्जैक्ट आर्स दिया होगा तभी आपको एग्जैक्ट आर्स 12 में माइनस करना है। ये आपको क्लियर हुआ यहाँ तक? यस हाँ सर। सर। हमारा मिरर और क्लॉक वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं बेस बताता हूँ। यहाँ पे बेस क्या है? लेफ्ट बिकम अ राइट और राइट बिकम अ लेफ्ट, ये Left. होता है मिरर। और सेकंड फंडा क्या होता है? अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, जो चीज नजदीक में होती है वो नजदीक में शो करेगी, जो चीज दूर की होती है वो दूर में शो करेगी। क्लियर है? तीसरा फंडा हमारा देसी जुगाड़, हाँ सर। फिंगर वाला तीसरा जुगाड़ हमारा देसी। तो आपको इसमें से जो पसंद आए वो आप अडॉप्ट करो। सर और आप आपने दिया होगा ना 12, वो सब वो इजी लग रहा है। हाँ, बस इसको सिंपल करना है। देखो मिरर रिफ्लेक्शन ऑप्शन में मिरर का रिफ्लेक्शन दिया होगा, आप इस तरीके से भी कर सकते हो जो मैंने बताया। और सेकेंड ऑप्शन है डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट माइनस करो, क्लियर हो ओके सर, जाएगा। थैंक यू सर। क्लास पूरा क्लियर है? किसी को डाउट है? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको नहीं समझ में आया कुछ भी? बिल्कुल नहीं नो सर, सर, क्लियर है। पूरा क्लियर है? हाँ Yes, आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज इसके ऊपर ना प्रैक्टिस करो, क्योंकि 2 से 3 मार्क के लिए आएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका वाटर इमेज ले लूंगा और क्लॉक का वाटर इमेज ले लूंगा। तो आपका क्लॉक, ओके सर। वाटर और मिरर तीनों क्लियर हो जाएगा। आज हमने मिरर इमेज ले लिया और क्लॉक का मिरर ले लिया। नेक्स्ट लेक्चर में वाटर इमेज ले लेंगे और क्लॉक का वाटर इमेज ले लेंगे। तो आपका क्लॉक, वाटर और मिरर कंप्लीट हो जाएगा। 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ओके सर, तो थैंक यू सर। इसको ध्यान से पढ़ना और प्रैक्टिस करो। इसके ऊपर एटलीस्ट 25 क्वेश्चन लगाओ। आपको जैसा इजी पड़े, पहले आप फिंगर से ट्राई करो, एक ही बार में आंसर निकलेगा। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, फिंगर से एक ही बार सर, आंसर निकलेगा। हाँ बोलो रीजनिंग वगैरह अगर दिन में कितना घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा रीजनिंग वगैरह? सर मैं कैसे बोलूँ, ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है ना सर। कोई लोग होते हैं जो लोग 1 घंटे में पूरा 100 क्वेश्चन लगा देते हैं, कोई लोग है 4 घंटे में 100 लगाते हैं, कोई लोग 6 घंटे में लगाते हैं। सर मतलब आपके इससे सर आपको एक्सपीरियंस है ना सर, तो आप देखो मैं आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है वो पहले समझना पड़ेगा ना सर। मैं स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या पहले वो समझ। आप एक काम करो, स्टैंडर्ड तरीका दे दो। सुबह सुबह उठो, इंग्लिश का ट्यूटोरियल अपना एडिटोरियल पढ़ो, एडिटोरियल द हिंदू का। सुबह सुबह उठो, पहले द हिंदू पढ़ो 1 आवर। और उसको पढ़ने का मतलब सिर्फ पढ़ो मत, समझो एग्जैक्टली लिखा क्या है हाँ ट्यूटोरियल सर। में, सॉरी एडिटोरियल में। ये पढ़ो, फिर आप क्या करो, 1 आवर दो वैदिक मैथ्स को। वैदिक मैथ्स कैलकुलेशन फास्ट करेगा आपका, जिसमें वैदिक मैथ्स करने के बाद आप सिंप्लीफिकेशन लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लो, सीरीज लो जिसमें मिसिंग सीरीज होता है और रॉन्ग नंबर सीरीज होता है, और एक डीआई लगाओ 5 मार्क का। ये आपका वैदिक मैथ्स कवर कर देगा पूरा का पूरा। स्पीड बढ़ेगा आपसे, इससे आपकी इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। फिर आप क्या करो, 2 आवर्स मैथ्स को दो, 1 आवर्स का ब्रेक ले लो। फिर 2 आवर्स रीजनिंग को दो, 1 आवर का ब्रेक ले लो। फिर 2 आवर्स इंग्लिश को दो, 1 आवर का ब्रेक ले लो। फिर आप ये 3 होने के बाद एक पेपर सॉल्व करो। मतलब अगर आपका पोर्शन कंप्लीट हुआ है तो, अगर आपका पोर्शन कंप्लीट नहीं है तो इतना इनफ है। सर ये ऊपर का और नीचे का 2 आवर्स किसके लिए? ये 2 आवर्स मैथ्स के लिए है, ये आपका स्पीड के लिए सर। ये आपको इतना टाइम देना ही पड़ेगा 100%, इससे आपका स्पीड बढ़ेगा। हाँ हाँ, मतलब क्या है सर? वैदिक मैथ्स मतलब कैलकुलेशन पार्ट सर। मतलब जैसे अगर आपको दे दिया कि 1 2 5 3 5 को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे? हाँ सर, कैलकुलेशन को टाइम लगता है। टाइम लगता है ना, तो इसको वैदिक मैथ से कैलकुलेशन करो। देखो कितना आएगा मैं बताता हूँ। 50 1 2 5 7 5 1 2 5, तो 5 7 7 5 12 1 13, एक हाथ में 3 0 एक हाथ में, ये आंसर है 33375। वैदिक मैथ तो नहीं सर, मैं तो हाँ क्या बोल रहे हो? कुछ समझा नहीं वैदिक मैथ। वैदिक मैथ से सर ये कैलकुलेशन पार्ट 1 2 5 3 5 का मल्टीप्लाई 25 से करोगे तो कैसे करना है? 25, फिर ये 50, फिर 5 मतलब 125, फिर 3 मतलब 75, ये 5 मतलब 125। आंसर एग्जैक्ट बता देता हूँ, 5 7 7 5 12 13 कैरी 1 3 5 5 1 10 125 लिखा है ना मैंने, ये 50 सॉरी 0 1 कैरी 3। आंसर चेक करो सेम है क्या, कैलकुलेशन करो। हाँ सर, सेम आ रहा है। यही प्रैक्टिस आपको करना है वैदिक मैथ। ओके सर, ठीक है, चलो क्लास हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हैं। सर एक डाउट है, पूछूं सर आपको? हाँ पूछो ना सर। सर एसएससी और रीजनिंग के लिए कौन सा बुक मतलब प्रेफर करूं मैं? सर अड्डा का बताया था मैंने, अड्डा 247।
247 हाँ नहीं सर, प्रैक्टिस के लिए आपने दिखाया था ना, हाँ क्या बोल रहे हो? प्रैक्टिस के लिए सर। हाँ अड्डा 247 सर, अड्डा 247। ओके सर। ओके क्लास, सबको समझ में आया जो मैंने पढ़ाया था? हाँ हाँ सर। स्टूडेंट्स बताइए, सबको क्लियर है ना? ऐसा कोई नहीं है ना जिसको नहीं समझ में आया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर, सबको समझा सर। ओके, थैंक यू सो मच क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच क्लास, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच।